For to us a child is born. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, To us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया है। This is God's promise found in Isaiah 9:6. और ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो यशायाह 9:6 में पाई जाती है। As we celebrate Christmas, जैसे हम क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं, rejoicing over the coming of the Lord Jesus for us, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए आनंद मनाते हैं, this promise says, उसकी प्रतिज्ञा कहती है He has been given for us. वो हमारे लिए दिए गए हैं। Would you say, Lord, you came for me. क्या आप ये कहेंगे कि प्रभु आप मेरे लिए आए थे, You have been given to me. आप तो मेरे लिए दिए गए, मुझे दिए गए। You were born in this world only for my sake. आप तो इस संसार में केवल मेरे लिए जन्म लिए हैं। Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। And you have been given to me. और आपको मुझे दिया गया है। Yes, I receive you, Lord, मैं आपको स्वीकार करता हूँ प्रभु, for me, मेरे लिए, for me, मेरे लिए, for me. मेरे लिए। What a joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है When the children play with the toys. जब बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। Yes, when somebody else comes into the home, another child comes into the home जब कोई दूसरा बच्चा घर में आता है and takes that toy, और वो उनके खिलौने को लेता है, immediately this child will say, This is my doll. तो तुरंत ये बच्चा कहता है कि नहीं, ये तो मेरी गुड़िया है, My mommy gave it to me. मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। Yes, even today we will say, Jesus is mine. और इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि यीशु मेरे हैं, God gave him to me. परमेश्वर ने उसे मुझे दिया है। Of course, Jesus said, अवश्य यीशु ने कहा, As you have received me, you also give me to others. जैसे तुमने मुझे स्वीकार किया है, तुम मुझे दूसरों को देते जाओ। Whom have you received? जिसको पाया है, You have received God as you have received Jesus. आपने किसे पाया है? आप जैसे यीशु को स्वीकार करते हैं तो आपने परमेश्वर को पाया है। 1 Timothy 3:16 says, पहला तीमुथियुस 3:16 कहता है, The secret of godliness is भक्ति का भेद तो गंभीर है, God coming down in flesh. कि परमेश्वर तो शरीर में प्रकट हुआ। Believe that Jesus Christ is God who came to you in flesh. आप विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपके पास में शारीरिक रूप में आए। Though he is called the Son of Man, Son of God, and so on, you must know he is God in flesh. हालांकि उसे परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ये सब कहा गया, लेकिन आपको जानना होगा कि वो तो मानव रूप में आए हुए परमेश्वर हैं। Receive him as God. उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। And he has been born for you to have life. और वो आपके लिए जन्मे हैं कि आप जीवन पाएं। Don't just celebrate Christmas saying Jesus came down into the world on Christmas Day. आप केवल क्रिसमस का उत्सव इसलिए मत मनाइए कि क्रिसमस के दिन यीशु इस संसार में आए थे। Say Jesus was born for me कहिए कि यीशु मेरे लिए जन्मे and he has been given to me. और वो मुझे दिए गए हैं। And those who received him, he gives them the power to become the children of God. और जो उसे स्वीकार करते उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने की सामर्थ्य दी है। John 1:12. यूहन्ना 1:12। You will become the child of God as you receive Jesus. जैसे आप यीशु को स्वीकार करते आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। There's a beautiful testimony. एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Soundra Pandian from Thoothukudi. और ये है सौंदर्य पांडियन तुतुकुड़ी से। He lost his daddy when he was just 2 years old. जब ये केवल 2 साल की उम्र के थे तो इनके पिताजी गुजर गए। He grew up with 2 brothers. और इनके 2 भाई थे, इनके साथ इनकी परवरिश हुई। There was no mentor in his life. इनके परिवार में इनकी देखभाल करने वाला बड़ा कोई नहीं था। At the age of 15, he was brewing illicit liquor. और 15 साल की उम्र में ही ये देसी शराब बनाने लग गए। Fighting with everybody. और हर एक से लड़ने लग गए। He was literally a gangster. और सच में ये एक गुंडा बन गए। Full of sin. पाप से भर गए। When he was going
for a dispute in Kerala from Tamil Nadu. और जब वो तमिलनाडु से किसी मतभेद के लिए केरला जा रहे थे, Suddenly his nose started bleeding. अचानक इनके नाक से खून निकलने लगा The doctor said, you have lost 99% of your blood. और डॉक्टर ने कहा आपका खून जो है 99% तुम खो चुके हो You have severe organ damage. और तुम्हारे बहुत से अंग डैमेज हो चुके हैं, Your life is in danger. तुम्हारा जीवन खतरे में है। When he was near death, जब ये बिल्कुल मरने पर थे, in the hospital room, he saw Jesus on the cross. हॉस्पिटल के कमरे में इन्होंने यीशु को क्रूस पर देखा। Jesus appeared to him. यीशु इसके सामने प्रकट हुए। Though he had no faith in Jesus, हालांकि ये यीशु पर कोई विश्वास नहीं करते थे he cried out, Jesus. और ये जोर से पुकार उठे, यीशु। Jesus spoke to him. यीशु ने इनसे बातें की, He said, Son, do not be afraid. कहा बेटे तू डर मत, I died on the cross for you. मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मर गया, I'll give you peace. मैं तुम्हें शांति दूं, Sin no more. फिर पाप मत कर। Amazingly, the bleeding stopped immediately. और तुरंत ही जो खून बहना था वो तो अचानक बंद हो गया And his whole life changed. और इनका पूरा जीवन बदल गया। Started listening to the sermons of Brother D.G.S. Dinakaran, my father, and my sermons. और ये अचानक से भाई डीजीएस दिनकरन जो कि मेरे पिताजी और मेरे संदेशों को सुनने लगे Started following Jesus. और ये यीशु के पीछे चलने लगे Was called for ministry. और ये सेवकाई के लिए बुलाए गए। He could not read, ये पढ़ नहीं सकते थे, so he would only meditate on Psalm 91. तो ये केवल भजन 91 पर मनन करते थे। And he got married. और फिर इनकी शादी हो गई, He had children. इनके बच्चे हुए Children started doing well in their studies. और बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लेने लगे। And he became a partner in Jesus Calls. और फिर ये जीसस कॉल्स में पार्टनर बन गए। Today he testifies about Jesus everywhere आज हर जगह पर ये प्रभु यीशु के बारे में गवाही देते हैं। and watches our TV channel, Family Channel. ये हमारे टीवी चैनल फैमिली चैनल को देखते हैं। What a blessing. ये कितनी बड़ी आशीष है। The Lord was born for him उसके लिए प्रभु ने जन्मा, to become his father. क्या उसके लिए प्रभु जन्मे कि वो उसके पिता बन जाएं। Even though he was born as a child, हालांकि एक बालक के रूप में जन्मे, he became his father. वो उसके पिता बन गए। Yes, the Lord Jesus is ready to become your father. हाँ, प्रभु यीशु मसीह तैयार है कि वो आपके पिता हो जाएं। Tell him, Daddy, उससे कहें, पिता you were born for me. आप मेरे लिए जन्मे हैं, You have been given to me. आपको मुझे दिया गया है Receive you. और मैं आपको स्वीकार करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, transform the life of everyone who is praying with me. मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को बदल दीजिए। Lord, let every darkness, every addiction go. प्रभु, हर एक अंधकार और हर एक बुरी लत दूर हो जाए। And if they don't have a father, और अगर इनके पिता नहीं हैं, if they don't have a mother, अगर इनकी माता नहीं है, comfort them today. आज इन्हें तसल्ली दीजिए प्रभु। Become their father, Lord, आप इनके पिता बन जाइए and build their life. और इनके जीवन को उभारिए, Build their life इनके जीवन को उभारिए and prosper them. और इन्हें संपन्न कीजिए। Your glory is coming upon thy children. प्रभु, आपकी महिमा आपके संतानों पर आ रही है। The power of God to make them live and to enter into a family life is coming upon them right now. परमेश्वर की सामर्थ की इन्हें जीवित रखे और पारिवारिक जीवन में लेकर आए, इस तरह की सामर्थ इन पर भी आ रही है। Those who are not married जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, and don't have anybody to settle them in marriage, अब उनका कोई नहीं है कि जो इनकी शादी लगवा कर दे सके। be their father and give them a married life, Lord. प्रभु, आप इनके पिता हो जाइए और इनको अच्छा वैवाहिक जीवन दीजिए, Prosper them इन्हें संपन्न कीजिए, and bless their future. इनके भविष्य को आशीष दीजिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में
गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पद्मा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी। So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।